आज के समय में हर एक का सपना होता है कि वो आईफोन खरीदे। आईफोन की दीवानगी स्मार्टफोन लवर्स के सर चढ़कर बोलती है। शायद ही कोई ऐसा स्मार्टफोन यूज़र हो जो आईफोन के बारे में ना जानता हो। आईफोन एप्पल कंपनी का एक स्मार्टफोन है जो अपने आप में बहुत सारी अनोखी खूबियाँ समेटे हुए है। आईफोन एप्पल कंपनी द्वारा बनाया जाता है। पहली जनरेशन का फ़ोन 2007 में लॉन्च किया गया था। उस समय यह फ़ोन अपने आप में अनोखा स्मार्टफोन था जिसे मल्टी टच स्क्रीन के साथ कंप्यूटर, डिजिटल कैमरा, आईपॉड और सेल्यूलर फ़ोन को एक ही डिवाइस में कंबाइन करके बनाया गया है। ये पहला ऐसा फ़ोन था जिसे यूज़र्स स्क्रीन को उंगलियों से जूम और स्क्रॉल के साथ साथ स्वाइप भी कर सकते थे। आईफोन में ऑपरेटिंग सिस्टम के तौर पर ISO ऑपरेटिंग सिस्टम का इस्तेमाल किया जाता है। जनवरी 2007 के बाद हर साल एप्पल कंपनी एक नया मॉडल और ISO अपडेट लॉन्च करती है। एक रिपोर्ट के अनुसार लॉन्च से लेकर नवंबर 2018 तक 2.2 बिलियन से ज़्यादा फ़ोन की सेल हुई है। एंड्रॉयड के साथ दुनिया में दो सबसे बड़े प्लेटफॉर्म में से एक है, जिससे कंपनी दुनिया की सबसे मूल्यवान सार्वजनिक रूप से व्यापार करने वाली कंपनी बन गई। कंपनी का पहला फ़ोन मोबाइल इंडस्ट्री के लिए क्रांतिकारी और गेम चेंजर साबित हुआ है। इसके बाद बनने वाले मॉडल ने भी काफ़ी प्रशंसा बटोरी। फ़ोन के महंगे होने के पीछे कई कारण हैं, लेकिन सबसे मेन वजह इसके शानदार फीचर और डिज़ाइन है। आईफोन में एक फास्ट प्रोसेसर OLED डिस्प्ले का इस्तेमाल और इसके फ्रेम और स्क्रीन के बीच कम जगह जैसे शानदार फीचर दिए जाते हैं। ये फ़ोन दिखने में भी काफ़ी आकर्षक होते हैं। इन फ़ोन का हार्डवेयर लेटेस्ट होता है। कंपनी आईफोन में खुद के बनाए गए प्रोसेसर और ISO ऑपरेटिंग सिस्टम का इस्तेमाल करती है, जो इन स्मार्टफोन को अधिक फास्ट और सुरक्षित बनाता है। इसके अलावा आईफोन में सोने और चांदी जैसी धातुओं का भी इस्तेमाल किया जाता है। इन सब के बाद आईफोन पर ड्यूटी और टैक्स भी लगाए जाते हैं। इस सब कारणों से आईफोन की कीमतों में इजाफा होता है और हमें ये महंगे दामों पर मिलता है। किसी भी एंड्रॉयड फ़ोन के मुकाबले आईफोन की परफॉर्मेंस ज़्यादा अच्छी होती है, जिसकी मेन वजह यह है एप्पल द्वारा इस्तेमाल किए जाने वाले बेहतर प्रोसेसर कंपनी अपने हार्डवेयर के लिए किसी चिप बनाने वाली कंपनी पर निर्भर नहीं करती है। इसकी बजाय नए आईफोन के लिए खुद के प्रोसेसर तैयार किए जाते हैं। अपना प्रोसेसर खुद बनाने की वजह से कंपनी के पास अपने फ़ोन के डिज़ाइन और परफॉर्मेंस का पूरा नियंत्रण होता है। एप्पल के प्रोसेसर का साइज़ बड़ा होने की वजह से इसमें ज़्यादा हार्डवेयर उपकरणों को भी जोड़ा जा सकता है, जो आईफोन की परफॉर्मेंस को बढ़ा देते हैं। आईफोन में क्वालकॉम द्वारा निर्मित 64 बिट प्रोसेसर अलग खुद बनाए गए एक बेहतर प्रोसेसर का भी इस्तेमाल किया जाता है। क्वालकॉम या एक्सिनोस जैसे प्रोसेसर चिप निर्माता किसी विशिष्ट फ़ोन के लिए तैयार नहीं करते हैं। वो बहुत सारे मोबाइल निर्माताओं को ये प्रोसेसर चिप सप्लाई करते हैं। इसलिए सैमसंग और जियोमी जैसे कंपनी को अपने फ़ोन के डिज़ाइन मौजूदा प्रोसेसर के हिसाब से तैयार करने पड़ते हैं, जिससे ये फ़ोन कम चलते हैं और परफॉर्मेंस इतनी अच्छी नहीं होती है। आज के समय में स्मार्टफोन के अंदर कैच मेमोरी एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती है। कैच मेमोरी काफ़ी तेज़ परफॉर्म करती है रैम की बजाय, और जितनी अधिक कैच मेमोरी होगी फ़ोन उतने ही बेहतर ढंग से परफॉर्म करेगा। महंगे से महंगे एंड्रॉयड फ़ोन को भी धीमा चलना और सिस्टम में गड़बड़ियाँ होना आम बात है, लेकिन अधिक कैच मेमोरी होने की वजह से आईफोन में ये समस्याएं नहीं आती हैं। एक रैम प्रोसेसर में सामान्य तौर पर 1 या 2 MB कैच मेमोरी होता है, लेकिन आईफोन में 4 से 5 MB कैच मेमोरी पाई जाती है। कैच मेमोरी जितनी बड़ी होगी CPU के साथ उतना ही फास्ट डाटा एक्सचेंज होगा। इसलिए एंड्रॉयड फ़ोनों में ज़्यादा होने के बावजूद भी वे आईफोन से बेहतर परफॉर्म नहीं कर पाते हैं। जब किसी भी एंड्रॉयड फ़ोन को पहली बार खोला जाता है तो उसमें बहुत सारे अनचाहे ऐप्स देखने को मिलते हैं। ये ऐप्स ना सिर्फ फ़ोन को अव्यवस्थित करते हैं बल्कि परफॉर्मेंस पर भी असर डालते हैं। सारे थर्ड पार्टी ऐप को ऑटोमेटिकली डाल दिया जाता है और अनचाहे OEM ऐप के बारे में भी मेंशन नहीं किया जाता। ऐसे में फ़ोन को रूट किए बिना इन ऐप्स से छुटकारा पाना लगभग असंभव होता है। आईफोन में केवल कुछ ही प्री इंस्टॉल ऐप्स दिए गए होते हैं और हम इन्हें आसानी से अनइंस्टॉल भी कर सकते हैं। अनचाहे फालतू ऐप्स काफ़ी हद तक तो फ़ोन की परफॉर्मेंस को प्रभावित करते हैं। इन ऐप्स के द्वारा बड़ी संख्या में बैकग्राउंड रिसोर्सेज का उपयोग कर लिया जाता है और ज़रूरत पड़ने पर आपका एंड्रॉयड फ़ोन इन रिसोर्सेज का इस्तेमाल नहीं कर पाता। परफॉर्मेंस के मामले में आईफोन एक बेहतरीन ओवरऑल एक्सपीरियंस प्रदान करता है, क्योंकि उसके हार्डवेयर को अच्छे तरीके से इसके सॉफ्टवेयर के लिए ऑप्टिमाइज़ किया जाता है। और इसके विपरीत एप्पल ने अपने हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के बीच सफलतापूर्वक एक बेमिसाल तालमेल बनाया है।
आईफोन किसी भी फ्लैगशिप एंड्रॉयड फ़ोन को मात देने के लिए 16 GB रैम की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि एप्पल अपने हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर को इस तरह से ऑप्टिमाइज़ किया है कि वो अपने रिसोर्स का काफ़ी कुशलतापूर्वक इस्तेमाल करते हैं। ये सब इसलिए संभव हो पाता है क्योंकि एप्पल का आईफोन प्रोडक्शन प्रोसेस पूरी तरह से नियंत्रित होता है, जबकि एक लग्जरी एंड्रॉयड मामले में ऐसा नहीं होता। एप्पल समय पर अपने डिवाइस के लिए OS अपडेट देता है और यही बात इसे एंड्रॉयड से एक कदम और आगे ले जाती है। अनुकूल आईफोन्स पर लॉन्च होने के साथ ही लेटेस्ट ISO का अपडेट दे दिया जाता है, जबकि एंड्रॉयड फ़ोन्स में ऐसा नहीं होता। एंड्रॉयड डिवाइस में सिस्टम अपडेट बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड होता है। गूगल केवल अपने पिक्सल डिवाइस को ही सीधा अपडेट प्रदान करता है और अन्य एंड्रॉयड डिवाइस अपने असल निर्माताओं से OEMs से अपडेट प्राप्त करते हैं। और निर्माता जैसे सोनी, सैमसंग इत्यादि अपने डिवाइस के लिए अपडेट गूगल डिवाइस से ऑप्टिमाइजेशन के बाद ही प्राप्त करते हैं और इन्हें महीनों बाद रिलीज़ करते हैं। आईफोन में ग्राहकों द्वारा सबसे ज़्यादा पसंद किया जाने वाला फीचर इसकी कैमरा क्वालिटी है। ये सच में एक बेहतरीन क्वालिटी प्रदान करता है जो क्लिक की गई इमेज को अत्यंत स्पष्ट और नेचुरल कलर के साथ दर्शाता है। एप्पल सुविचारिक तरीके से कैमरा पर काम करता है। इसके लेटेस्ट आईफोन में जो कैमरा दिया गया है, शायद ही किसी दूसरे फ़ोन में इस तरह का कैमरा उपलब्ध हो। उच्च गुणवत्ता वाले सेंसर और प्रतिभाशाली पोस्ट प्रोसेसिंग के जरिए आईफोन की अन्य फ़ोन के मुकाबले शानदार फ़ोटो कैद करता है। एक आईफोन में आप केवल कुछ ऐप्स और गेम्स ही इंस्टॉल कर सकते हैं, वहीं एंड्रॉयड में आप 20 लाख से भी ज़्यादा ऐप और गेम इंस्टॉल कर सकते हैं। आईफोन की कैमरा क्वालिटी बहुत ही अच्छी होती है। एंड्रॉयड फ़ोन्स की कैमरा क्वालिटी आईफोन के मुकाबले काफ़ी कम अच्छी होती है। आईफोन का बैटरी बैकअप काफ़ी कम होता है, यानी आपको दिन में एक बार फ़ोन की बैटरी चार्ज ज़रूर करनी होगी। एंड्रॉयड में लगभग सभी फ़ोन्स का बैटरी बैकअप अच्छा होता है, जो आईफोन के मुकाबले लंबे समय तक चलता है। आईफोन को केवल एप्पल कंपनी द्वारा बनाया जाता है। एंड्रॉयड को बनाने वाली बहुत सारी कंपनियां हैं, जैसे सैमसंग, माइक्रोमैक्स, सोनी और बहुत सारी। आईफोन iOS ऑपरेटिंग सिस्टम पर काम करता है। एंड्रॉयड फ़ोन गूगल के ऑपरेटिंग सिस्टम एंड्रॉयड पर काम करता है। आईफोन में इस्तेमाल होने वाले हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर एप्पल कंपनी खुद तैयार करती है, जबकि एंड्रॉयड में लगने वाले हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर अलग अलग कंपनियों द्वारा बनाए जाते हैं। आईफोन में फ़ोन के हैंग होने और ओवरहीटिंग जैसी समस्याएं देखने को नहीं मिलती हैं। एंड्रॉयड में फ़ोन हैंगिंग और ओवरहीटिंग की समस्याएं आम हैं। आईफोन के लेटेस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम पुराने फ़ोन्स के मुकाबले ज़्यादा अच्छा होता है, जबकि एंड्रॉयड द्वारा रिलीज़ किए गए ऑपरेटिंग सिस्टम सभी पर काम नहीं करते। आईफोन अपने सभी यूज़र्स के लिए समय समय पर सिस्टम अपडेट देता रहता है, लेकिन एंड्रॉयड के मामले में ऐसा नहीं है। यहाँ आपको बहुत कम सिस्टम अपडेट देखने को मिलेगा। आईफोन एक प्रीमियम फील देता है और आपके स्टेटस को दर्शाता है। एंड्रॉयड के मामले में ऐसा नहीं है, क्योंकि ये फ़ोन आमतौर पर सबके पास होता है। एंड्रॉयड के मुकाबले आईफोन काफ़ी फास्ट होते हैं, क्योंकि एप्पल इनमें खुद के बनाए गए प्रोसेसर का इस्तेमाल करता है। एंड्रॉयड फ़ोन में इस्तेमाल होने वाले प्रोसेसर अन्य कंपनियों से लिए जाते हैं, जो आईफोन के मुकाबले धीमे होते हैं। आईफोन की कीमत ज़्यादा होती है, इसलिए इन्हें कम लोग खरीदते हैं। एंड्रॉयड फ़ोन काफ़ी सस्ते दामों में मिल जाते हैं, इसलिए लोग इन्हें ज़्यादा खरीदते हैं। आईफोन को रूट करना बेहद मुश्किल होता है, इसलिए इसे कस्टमाइज़ नहीं किया जा सकता। एंड्रॉयड को आप आसानी से रूट कर सकते हैं, कस्टमाइज़ कर सकते हैं। आईफोन के ऐप स्टोर में ऐप्स की संख्या काफ़ी कम होती है, जबकि एंड्रॉयड के गूगल प्ले स्टोर में आपको बहुत सारे ऐप और गेम देखने को मिल जाएंगे। एक मैन्युफैक्चरर होने की वजह से नए आईफोन कम रिलीज़ होते हैं, जबकि एंड्रॉयड को बनाने वाली बहुत सारी कंपनियां हैं, इसलिए हर महीने फ़ीचर के साथ नए एंड्रॉयड फ़ोन आते रहते हैं। आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें।